हेलो बच्चों, आज हम लूसेंट से इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इतिहास शब्द का अर्थ होता है कि ऐसा ही था। बच्चों, उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में समुद्र तट तक की जितनी भी धरती थी, इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारत को बर्तों का देश कहा गया है और यहाँ के लोगों को भारतीय कहा गया है। जो बच्चों ईरानी लोग थे, उन्होंने सिंधु नदी के नाम पे हमारे देश को हिंदू कहा और यूनानियों ने हमारे देश को इंदे कहा। अरब के लोगों ने इसे हिंद कहा। मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ये शब्द भी फारसी भाषा हिंदू से बना है। इंदे के आधार पर जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने इसे इंडिया कहा। विंध्य की पर्वत श्रृंखला डिवाइड बच्चों, जो विंध्य की पर्वत श्रृंखला है वो भारत को दो हिस्सों में उत्तर और दक्षिणी में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चों, फर्स्ट टाइम क्रिस्टोफ सेलियरस ने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। बच्चों, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है जो हमारे पास, वो हैं धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। बच्चों, धर्म ग्रंथ जैसे कि वेद, वेदांत, ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं। इन्हें हमें प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है। और ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे कि किसी राजा ने इतिहास लिखवाया वगैरह, तो उससे भी हमें पता चलता है। और जो यात्री बाहर से भारत में घूमने के लिए आए, उन्होंने जो लिखा उसे हम विदेशियों का वृत्तांत या विवरण कहते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य बच्चों, जिसमें हमें पुरानी चीज़ों का जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो हमें उस समय के बारे में पता चलता है। बच्चों, जो सबसे पुरानी प्राचीन बुक है, हमारी धार्मिक बुक वो है वेद या वेदा। और इसका संकलन किया है वेद व्यास ने। जो वेदों का संकलन है वो वेद व्यास जी ने किया है। बच्चों, हम 4 वेदों को इकट्ठा सभी को हम संहिता बोलते हैं। धन्यवाद।